हेलो फ्रेंड्स, डेरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके जीके और करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो आपके आईए भर्ती परीक्षा, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, पशु परिचर इनके लिए रामबाण रहने वाले हैं। अभी हाल ही में आईए का एग्ज़ाम है तो इनको अच्छे से करना ही करना है। बाकी संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, पशु परिचर सबके लिए प्रश्न रामबाण टॉप 100 प्रश्न आपके लिए रहने वाले हैं जो काफ़ी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आपके आईए का एग्ज़ाम आपको आ चुका है। 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। केवल 99 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर आप चेक करें डेनियल क्लासेस की ऐप, वहाँ मिल जाएगी। तो अंतिम प्रहार है, 99 रुपये में आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही जैसे पशु परिचर की हम बात करें, पशु परिचर के केवल 449 रुपये में पार्ट ए कंप्लीट कोर्स मिलेगा। साथ ही टेस्ट सीरीज भी इसी 449 में मिल जाएगी। नोट्स भी इसी 449 में मिल जाएंगे। नए जो जिले आपके बने हैं उससे संबंधित जीके क्वेश्चंस भी इसी में मिल जाएंगे। करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा। मैथ्स भी मिलेगी आपको, साइंस भी मिलेगा, सारा सब कुछ इसमें आपको कवर हो जाएगा। ऐसे जो घर बैठे स्टेनो सीखना चाहते हैं, डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाएं। स्टेनो का कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप घर बैठे केवल 999 रुपये में स्टेनो शॉर्ट हैंड क्लास सीख सकते हैं। अभी आपके जैसे 49 रुपये में आपको कंप्लीट करंट अफेयर अप्रैल से दिसंबर 2023 का मिल जाएगा। 1000 रामबाण प्रश्न आपको मिलेंगे जो आईए, जूनियर अकाउंटेंट, आपके एलडीसी, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको अच्छे से आपको करना है। साथ ही हम करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? किसे किया है? रिज को किया है। रिज को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कौन सा वर्ड है? हेल्यूसिनेट है। ये किसका है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है। साथ साथ ध्यान रखना, रिज तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, हेल्यूसिनेट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न रामबाण प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर छपेगा। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? देखो, पहले हम बात करें, जो बाइडेन आ रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन अब नहीं आ रहे। अब आ रहे हैं इमैनुअल मैक्रो। ये कौन है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रो कहाँ के हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी पूछ ले, पेरिस यहाँ की राजधानी है। करेंसी पूछ ले, यूरो यहाँ की करेंसी है। ध्यान रखना। व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन की बात करें, रूस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। शेख हसीना बांग्लादेश की है, अभी वापस बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री बन चुकी हैं शेख हसीना। ये भी ध्यान रखना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। रूस की राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। श्री करणपुर विधानसभा सीट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। प्रत्याशी गुरमीत सिंह का निधन होने से चुनाव टला। ये तो बिल्कुल सत्य है। ये कांग्रेस प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह, इनका निधन हो गया था इसलिए इन्होंने चुनाव को टाल दिया था। 5 जनवरी 2024 को दोबारा चुनाव हुआ। ये भी बिल्कुल सत्य है। रूपिंदर सिंह कुन्नर विजयी रहे। बिल्कुल, कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर यहाँ से करणपुर विधानसभा से विजयी रहे। भाजपा के सुरेंद्र पाल टीटी को विजयी रहे। गलत है ये। सुरेंद्र पाल टीटी विजयी नहीं रहे, इनको हराया था। तो हम बात करें कौन सा कथन है इसमें पूछा सत्य है। इसमें देखो ये होना चाहिए कौन सा कथन असत्य है। तो फिर हम बात करें ऑप्शन चौथा होगा इसमें। ऑप्शन में यहाँ पे असत्य जरूर होना चाहिए क्योंकि ये तीनों तो सत्य हैं, ये केवल एक असत्य है। तो हमारा क्वेश्चन असत्य होना चाहिए। अगला देखते हैं। हाल ही में 18 नवंबर 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 18 नवंबर 2023 को आपको बताना जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया। अभी जयपुर का 296वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ध्यान रखना। स्थापना की बात करें, 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। पूछा जाए हवा महल कहाँ है? जयपुर में ही आपको ध्यान रखना है। हवा महल जयपुर में ही स्थित है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 18 नवंबर 2023 जयपुर का 296वां स्थापना दिवस मनाया गया।
हाल ही में प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया? देखो ध्यान देना, पूछा क्या गया है, इंडोर स्टेडियम पूछा गया है, ना कि आपसे क्रिकेट स्टेडियम पूछा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे क्रिकेट स्टेडियम पूछते हैं तो हम चौपगांव करते हैं, आपसे इंडोर स्टेडियम तो खेलगांव उदयपुर करना। आपको इंडोर स्टेडियम पूछा तो खेलगांव उदयपुर करना है। अगला प्रश्न है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 किसके द्वारा लिखी गई है? हम बात करें ये अभिषेक चौधरी द्वारा लिखी गई है, अभिषेक चौधरी द्वारा लिखी गई है। नीरजा चौधरी की भी एक बुक इम्पोर्टेंट आई थी अभी, जिसे हम बोलते हैं हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, हाउ प्राइम मिनिस्टर, हाउ पीएम डिसीजन, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ये इनकी बुक आई थी। रस्किन बॉन्ड के बारे में बात करें, द गोल्डन ईयर्स, आपको ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक गोल्डन ईयर्स ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, कहाँ है गणेश्वर सभ्यता? वर्तमान में बात करेंगे नीम का थाना, नीम का थाना भी अब जिला हो चुका है, तो जिला नीम का थाना में है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना, अच्छे से रट लेना, एग्जाम के लायक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स BRICS कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो पहला शिखर सम्मेलन ब्राज़ील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, पांचवा हम बात करें दक्षिण अफ्रीका। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां कहाँ होगा? वापस साउथ अफ्रीका में। तो कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। ब्रिक्स के बारे में ध्यान रखना है, अभी इसमें और भी देशों को इंक्लूड किया जाएगा। 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम कौन सा शहर बना? अलवर शहर बना, अलवर शहर 11वां नगर निगम बन गया है। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में जोधपुरा सभ्यता है? एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, जयपुर में भी अब नहीं है। अब हम बात करें कोटपुतली बहरोड, जो नया जिला बन चुका है। अभी जो नए ज़िले बने हैं जैसे केकड़ी, ब्यावर, अनूपगढ़, फलोदी, शाहपुरा, डीडवाना, सलूमपुर, दुद्दू, सांचौर, कोटपुतली बहरोड, खेरतल, तिजारा, नीम का थाना, डीग, गंगापुर सिटी, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, इन सब से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इनको भी आप देखते हुए चलना। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति बिंदु नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति बिंदु नाम से जाना जाएगा। हाल ही में 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? अल्लू अर्जुन को मिला। साउथ के जो स्टार हैं अल्लू अर्जुन, इनको मिला। आपसे पूछ ले बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी, तो आपको बताना है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट बेस्ट पिक्चर फिल्म थी। बाकी अभिनेता आपसे पूछे तो अल्लू अर्जुन आपको उत्तर कर देना है। अगला है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये 2023 के लिए मिला है और वहीदा रहमान को मिला है, वहीदा रहमान को मिला है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 के लिए। अगला है कि भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया? होयसला मंदिर कर्नाटक बन गया, होयसला मंदिर कर्नाटक। कहाँ का? यूनेस्को विश्व धरोहर, UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, आपको ध्यान रखना है। होयसला मंदिर कर्नाटक। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से पेश किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल
पेश किया गया। अगला है कि जयसमंद अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है। देखो ध्यान देना, एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न अब आपके 2024 में ज़्यादा बनेंगे। जयसमंद अभयारण्य हो गया, जयसमंद आपके झील हो गई। अब ये हम बात करें सलूम्बर ज़िले में आपके आ गए हैं, ये सलूम्बर ज़िले में आ गए हैं, ध्यान देना आप, जो नया ज़िला सलूम्बर बन गया है उसमें आ गए हैं। तो जयसमंद झील, जिसे हम ढेबर झील भी कहते हैं, कौन से ज़िले में आएगी, सलूम्बर ज़िले में आ जाएगी। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है सलूम्बर से, जैसे सराड़ा जेल, जिसे राजस्थान की काले पानी की सज़ा वाली जेल भी हम कहते हैं, ये भी कहाँ आ गई, सलूम्बर में आ गई है। तो इन चीज़ों को आप ढंग से अच्छे से समझना। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर बनेगा, उदयपुर बनेगा। उदयपुर को किसने बसाया था, 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बसाया था, क्योंकि ये गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है, उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है, तस्तरी नुमा जो क्षेत्र है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। देखो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बारडोली में जो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, ये बारडोली वर्तमान में कौन से ज़िले में आता है, ये बारडोली वर्तमान में सलूम्बर में आता है। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली सलूम्बर ज़िले में है। चेतक की छतरी पूछ ले तो बलीसा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। बारडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछे तो 21 जून 1576 कर देना है। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। मीनाकारी की थेवा कला, जैसे ही नाम आ जाए हमें प्रतापगढ़ उत्तर कर देना है, प्रतापगढ़ हमारा उत्तर होगा। और इस कला के लिए नाथूजी सोनी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, नाथूजी सोनी काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य भी है, ये भी ध्यान रखना। सीता माता अभयारण्य कौन से ज़िले में है, प्रतापगढ़ ज़िले में है, जिसे हम उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहते हैं, चीतल की मातृभूमि कहते हैं, एकमात्र सागवान वनों का अभयारण्य हम कहते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़, ठीक है। मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट सांगानेर, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये वाला सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट पहले हम बात करते थे, तो हम बात करते हैं बाड़मेर के बारे में। अब हम बात करेंगे बालोतरा। अब आपका उत्तर बालोतरा होगा, जो नया जिला बालोतरा बन गया। तो अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, बालोतरा का प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, बालोतरा का प्रसिद्ध है। और टेराकोटा मोलेला राजसमंद सही है, इसका उत्तर स होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, तो हम बात करें 1 अक्टूबर 1924 को की गई थी। ऑप्शन हमारा स हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1924 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। इस तरह के प्रश्न छप जाते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा असंगत है, सही नहीं है। जैसे हम बात करें कि ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का प्रसिद्ध है, बिल्कुल। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे, ठंडी जगह पर। ठंडी जगह कौन सी है, माउंट आबू। चंद्रभागा मेला झालावाड़, बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव जयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है, बिल्कुल। हाथी महोत्सव आमेर की तरफ जाओगे काफ़ी हाथी आपको दिख जाएंगे, इधर ही आपको हाथी गांव भी देखने को मिल जाएगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। और वर्तमान में आपको मैं बता दूं, ऊंट महोत्सव बीकानेर में चल भी रहा था। अभी जनवरी में ही ऊंट महोत्सव बीकानेर में ही बनाया गया है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर आपको उत्तर कर देना है, ऊंट महोत्सव बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर में है, बिछवाल बीकानेर में है। 2-3 प्रश्न और बनेंगे।
पूछेंगे काजरी का मुख्यालय कहाँ है, काजरी का मुख्यालय कहाँ है, आफरी का मुख्यालय कहाँ है। काजरी और आफरी दोनों का मुख्यालय जोधपुर में ही है, सन सिटी जोधपुर में ही है, काजरी का भी आफरी का भी। काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी, आफरी की स्थापना 1985 में हुई थी। तो काजरी आफरी पूछ ले, दोनों का आपको जोधपुर उत्तर करना है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित कराया था। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, नाथद्वारा में राजसमंद में है, महाराजा राज सिंह द्वारा करवाया गया था। द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद में है, ये भी ध्यान रखना। तो श्रीनाथ जी का मंदिर महाराजा राज सिंह ने करवाया था, आपको ध्यान रखना। राजसमंद झील भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने ही करवाया था, ध्यान रखना। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जो भारत की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख ही प्रशस्ति कहलाता है। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया। देखो, एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद में बात करें, एकलिंग जी का जो मंदिर है उसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण मोकल ने करवा दिया। फिर पूछे कि वर्तमान में स्वरूप किसने दिया। वर्तमान में स्वरूप तो राय लेकर रायमल ने दिया, ऐसे ध्यान रखना, वर्तमान में राय लेकर रायमल ने दिया, तो वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया था। ऐसे बाण माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप सज्जन सिंह ने दिया था। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। किसका रहा था, दुर्गादास राठौड़ का रहा था। ऑप्शन फर्स्ट दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, ये वही दुर्गादास राठौड़ हैं जिन्होंने महाराजा अजीत सिंह को राज्य दिलाने में काफ़ी प्रयास मेहनत किया था। औरंगजेब से इन्होंने इनको छुड़वाया था। और ये अजीत सिंह आखिर में करते क्या हैं, दुर्गादास राठौड़ को ही अपने राज्य से निकाल देते हैं दूसरे लोगों की बातों में आकर। इसलिए दुर्गादास राठौड़, हम बात करें अजीत सिंह के बारे में बात करें, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा इसीलिए कहा था, आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इनको कान का कच्चा कहा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सुमेलगिरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 5 जनवरी 1544 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये जेतारण में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था, ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। राव मालदेव खुद नहीं आया था, इसके सेनापति जेता और कुंपा आए थे। जेता और कुंपा युद्ध करने आए थे। और इसमें जो शेरशाह सूरी है ये बड़ी कठिनाई से युद्ध जीतता है और क्या बोलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखना, शेरशाह सूरी कहता है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इससे इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है वो भी बताऊंगा। वंश भास्कर के रचयिता बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण है। लेकिन वंश भास्कर को ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पूरा नहीं कर पाए थे। पूरा तो इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी थी, वीर सतसई लिखी थी, छंदमयुग लिखी थी, बलवंत विलास लिखी थी, धातु रूपावली लिखी थी, रामरन जाट लिखी थी। तो वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयुग, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरन जाट, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, सूर्यमल मिश्रण की ही हैं, आपको ध्यान रखना है। विजयदान देथा, जिसे बिज्जी नाम से भी जानते थे, बोरुंदा जोधपुर के हैं। बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण में आएगा भी, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने बातारी फुलवारी लिखी थी, बापू के 3 हत्यारे लिखी थी, टीडो राव लिखी थी, अनोखा पेड़ लिखी थी, मेरा दर्द कोई ना जाने लिखी थी। और कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के, जिनकी हम बात करें अरे घासरी रोटी, पिथल और पाथल, मिंझर, ये काफ़ी फेमस है। धरती धोरारी किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है। धरती धोरारी, पिथल और पाथल, अरे घासरी रोटी, ये सारी किसकी हैं,
कन्हैयालाल सेठिया की ही हैं, ध्यान रखना। मिंझर भी इन्हीं की रचना है। सुजानगढ़ चूरू के थे। एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है, राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मिर्जा राजा की उपाधि तो इन्हें शाहजहां ने दी थी, ध्यान देना। पूछा जाएगा कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जल महल जयपुर में है, उसका निर्माण कार्य कंप्लीट किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये सवाई प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल कितने मंजिला है? जितने हवा महल में अक्षर हैं उतने ही मंजिला है। हवा महल में 5 अक्षर हैं तो 5 मंजिला है। निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने ही हवा महल का करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ जिनके दरबारी कवि सोमदेव ने किस नाटक की रचना की थी? ललित विग्रहराज की रचना की थी। ललित विग्रहराज की रचना की थी। देखो ये हरिकेली नाटक है, इसकी रचना स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की थी। पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ, कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ ने लिखी थी। और कवि बांधव भी विग्रहराज चतुर्थ को ही कहा जाता था। विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव कहा जाता था। सागरमल गोपा के मृत्यु के कारणों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? सागरमल गोपा जैसलमेर के हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी, जेल में इनको जिंदा जला दिया गया था मिट्टी का तेल छिड़ककर। गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन हुआ था। सागरमल गोपा की कुछ रचनाएं हैं, जैसे जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, काफ़ी फेमस एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा सागरमल गोपा की हैं। राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? पहला चित्तौड़ है, दूसरा जैसलमेर है। पहला चित्तौड़ है, दूसरा जैसलमेर है, आपको ध्यान रखना है। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता था? महाराजा सूरजमल को कहा जाता था। महाराजा सूरजमल को कहा जाता था। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामसा पीर, रुणेचरा धनी, नीले घोड़े रे बाबा रामदेव जी ने की थी। रुणेचा में जिनका, जैसलमेर में जिनका प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसे हम रामदेवरा के नाम से जानते हैं, तो कामड़िया पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। हर्षत माता का मंदिर कहाँ है? चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी कहाँ है? जहाँ पे चांद बावड़ी है उसके बगल में ही, पास में ही हर्षत माता का मंदिर है। तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में, तो हर्षत माता का मंदिर भी आभानेरी दौसा में ही बना हुआ है। जब चांद बावड़ी देखने जाओ तब ये बात ध्यान रखना, और हर्षत माता का मंदिर भी देख के आना। आज भी इस मंदिर में पूजा की जाती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर काफ़ी प्रसिद्ध है। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल की पंचमी को मनाते हैं गुलाबी गणगौर। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। बिना ईसर की गौर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में पूजी जाती है। जैसलमेर बिना ईसर की गौर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बिना ईसर की गौर कहाँ पूजी जाती है। जैसलमेर में पूजी जाती है और चैत्र शुक्ल चतुर्थी को पूजी जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर यहाँ पे चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बिना ईसर की गौर पूजी जाती है। गुड़ले का त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़लो घुमलो घुमलो, गुड़ले का त्यौहार जोधपुर का प्रसिद्ध है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी आपको ध्यान रखना है। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार चलता है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में
वर्ष में 2 बार लगता है। राजस्थान के सीकर जिले में लगता है। सीकर अब संभाग भी बन गया है। तो हम बात करें जीण माता का मेला राजस्थान के सीकर जिले में वर्ष में 2 बार लगता है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, गलत होने के चांसेस जिसमें काफ़ी रहते हैं। कैसे रहते हैं देखना। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो पूछा गया है कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किया था। राजस्थानी शब्द का प्रयोग जब आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब आपको कर्नल जेम्स टोड उत्तर करना है। अभी पूछा गया है कि आपको राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन उत्तर होगा। कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है बता दो। हमीर हट कवि चंद्रशेखर बिल्कुल सही है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी बिल्कुल सही है। कानड़ दे प्रबंध कवि पद्मनाभ बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, पृथ्वीराज विजय जयानक होगा। पृथ्वीराज विजय जयानक। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई होता। पृथ्वीराज रासो होता तो चंद्रबरदाई होता। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। राजियरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? राजियरा सोरठा कृपाराम हैं। राजियरा सोरठा कृपाराम हैं। बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। बनी ठनी चित्र तो किशनगढ़ शैली है। बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? बस्सी की काष्ठ कला चित्तौड़गढ़। बस्सी की काष्ठ कला चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। चौरी कर की प्रकृति थी। चौरी कर, जब भी पुत्री का आप विवाह करो चौरी कर दे दो। बिजोलिया ठिकाने में इस तरह के कर चलते थे। 84 प्रकार की यहाँ पे लाग बाग चलती थी बिजोलिया में। तो चौरी कर की प्रकृति थी, पुत्री के विवाह पर चौरी कर इनसे वसूल किया जाता था। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। देखो ध्यान देना, गौरी लोक नृत्य पूछे तो भीलों से, युद्ध हो गया, गौरी भीलों से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसमें हम बात करें भीलों से, ऑप्शन द होगा। कंजरों का एक चक्री नृत्य है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। गरासियों का वालर, वालर गरास या सिरोही, ध्यान रखना, वालर गरास या सिरोही। कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है कच्छी घोड़ी, जैसे चंग हो गया, ढप हो गया, कच्छी घोड़ी पुरुष करते हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है? कच्छी घोड़ी शेखावटी का प्रसिद्ध है, केवल पुरुष। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? देखो ये प्रश्न मैंने क्यों लिया आपको बताता हूँ। ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जो नसीराबाद छावनी है इसको बंद किया जा रहा है, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो गया है। तो नसीराबाद छावनी इसलिए भी करंट अफेयर में भी चर्चा में है और वैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 की क्रांति के समय। और वर्तमान में क्या चल रहा है? इस छावनी को बंद किया जा रहा है, काफ़ी इस पर खर्चा आ रहा है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या उत्तर करेंगे? नीमूचना हत्याकांड, जो एकदम गलत हो जाएगा आपका। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है। बांसवाड़ा मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। अगला है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। कालीबाई किस जिले की थी आपको बताना है। कहाँ की थी? रास्तापाल डूंगरपुर की थी। रास्तापाल डूंगरपुर की थी। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर की ही प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर की ही प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। पहाड़ों की नगरी भी डूंगरपुर को हम कहते हैं। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर हम कहते हैं। गमेती किस जनजाति का नेता होता है? भीलों का जो नेता उसे हम गमेती कहते हैं। जो भीलों का नेता होता है उसे गमेती कहते हैं। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं?
ये देखो बेराट सभ्यता से संबंधित हैं और अब ये बेराट सभ्यता है कोटपुतली बहरोड जिले में आ गई है। तो बिजक की पहाड़ी भीम डूंगरी का संबंध बेराट सभ्यता से है। बालाथल उदयपुर। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी का जन्म कोलू गांव में हुआ था। अब ये कोलू गांव कौन से जिले में आता है? पहले तो हम बात करते थे कोलूमंड जोधपुर की, अब बात करेंगे फलोदी जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? फलोदी जिले में आता है। आपको ध्यान रखना है कोलू गांव कौन से जिले में आता है? ये तो फलोदी जिले में आता है। कोलू गांव फलोदी जिले में आता है। भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? किस जिले का प्रसिद्ध है? कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन कामा तो अब डीग में चला गया। कामा डीग में चला गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डीग का प्रसिद्ध है, डीग जिले का प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख सिंह निहाल कब बने थे? जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, पूर्ण हुआ था, 1 नवंबर 1956 की ये घटना है। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बन गए थे, 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राव पृथ्वी सिंह जिसने किसानों पर तलवार बंधाई लगाया था, ये मूलतः कहाँ से थे? ये कामा से थे, कामा से आए थे। कामा डीग से आए थे। किसानों से कोई खास लगाव इनको था नहीं, इसलिए इन्होंने किसानों पर क्या लगवा दिया? तलवार बंधाई। उत्तराधिकार शुल्क जिसे हम बोलते थे, इन्होंने लगा दिया था। प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर था? गोदान था। गोदान, गोदान था, गोदान। करंट अफेयर का प्रश्न देखो कि हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? यूनेस्को की हम बात करें गुजरात, गुजरात के गरबा नृत्य को किया गया है। गुजरात का गरबा नृत्य हो जाएगा, गुजरात का गरबा नृत्य। कौन सा जिला वर्तमान में बीकानेर संभाग में नहीं आता? हमारी ट्रिक है बिग अनु हनु। बी से बीकानेर, बी गए गंगानगर, अनु से अनूपगढ़, हनु से हनुमानगढ़, तो चुरू नहीं आता है। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनार की प्रसिद्ध है। कोडामार होली तो बिनार की प्रसिद्ध है। पहले अजमेर करते थे, अब हम बिनार करेंगे, बिनार जो केकड़ी में ही आता है। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली केकड़ी की प्रसिद्ध है। वर्तमान में राजस्थान के सीकर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता? हमारी तो ट्रिक है जो शेखावाटी का थाना, हमारी ट्रिक है शेखावाटी का थाना। तो शेखावाटी में आ जाएंगे सीकर, चुरू, झुंझुनू, और थाना में आ जाएगा नीम का थाना। तो सीकर हो जाएगा, चुरू हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा, नीम का थाना हो जाएगा, कोटपुतली नहीं आएगा। हाल ही में हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? संजीव को मिला है। ये पुरस्कार संजीव को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, क्योंकि साहित्य अकादमी इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम में ज़्यादा बनने के इनके चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ब हो जाएगा संजीव। क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन ब होगा संजीव। इनकी जो रचना है जिनके लिए मिला है वो भी ध्यान रखना है। मुझे पहचानो के लिए इन्हें मिला है, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो के लिए इनको संजीव को यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, अवय दोनों को किया गया है। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, अवय दोनों को किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? दे दिया गया है। किनको दे दिया गया है? मोहम्मद शामी को दे दिया गया है। अभी वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था, मोहम्मद शामी। हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया। पुष्पा भारती, ऑप्शन फर्स्ट पुष्पा भारती। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? विराट कोहली हैं? नहीं हैं। प्रवीण कुमार नहीं हैं। सचिन तेंदुलकर नहीं है। लियोनेस मेसी हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं। ऑप्शन ब, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं। अगला है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला
पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? ये सारे दक्षिण एशियाई देश हैं। पहला बन गया है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। तो नेपाल बन गया है, ध्यान देना। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिली का नाम किसने दिया था? आपको बताना है। जो बंगाल की खाड़ी में जो अभी तूफान आया था, मिथिली तूफान, इसका नामकरण किसने दिया था? जो मिथिली नाम किसने दिया था? मालदीव ने दिया था। मालदीव की राजधानी पूछते हैं तो माले, मालदीव की राजधानी माले। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक पहले भारतीयों को चंद्रमा तक भेजने का लक्ष्य रखा? देखो, अंतरिक्ष में भेजना आसान होता है, अंतरिक्ष में भेजना आसान होता है। तो अंतरिक्ष में तो हम 2035 तक भेजेंगे, अंतरिक्ष में भारतीय को 2035 में भेज देंगे। चांद पर भेजना मुश्किल होता है तो 2040 में भेजेंगे। चांद पर भेजना थोड़ा मुश्किल है तो 2040 में भेजेंगे। तो कब तक? 2040 तक चांद पर भेजा जाएगा। 75, ये गलत लग गया। हाल ही में 3 बाघ अभ्यारण्यों नामदफा, पक्के, कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल की स्थापना की गई है। ये अभ्यारण्य कौन से जिले में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। इसकी थीम बतानी है आपको। इस वर्ष क्या थीम थी? थीम थी इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए एंड सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, न्याय सबके लिए होना चाहिए। समानता हो, आज़ादी हो, सबके लिए न्याय भी हो। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया, क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन अजय को शुरू किया। विजय में कंफ्यूज मत हो जाना, विजय कारगिल युद्ध में हमने शुरू किया था। यहाँ पे इजराइल की बात करें तो ऑपरेशन अजय, अजय, ऑपरेशन अजय। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी। क्या नाम लिखना है? नरगिस मोहम्मदी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? किसको किया? राजकुमार राव को किया, राजकुमार राव को किया। ऑप्शन बी, राजकुमार राव। राजकुमार राव, आप एक मूवी भी है इनकी, शादी में ज़रूर आना। अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल इस मूवी को आप देखना, जो आपको इस मूवी से मोटिवेशन मिलने वाला है शानदार। शादी में ज़रूर आना, काफ़ी अच्छी मूवी है इनकी। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय केंद्र स्थापित? अंतरिक्ष में भारतीय केंद्र स्थापित करना आसान है, अंतरिक्ष में भारतीय केंद्र स्थापित करना आसान है। तो 2035 में हम कर लेंगे। ये रहा, 2035 में हम कर लेंगे। चांद पे मुश्किल था तो 2040, तो अंतरिक्ष नाम आ जाए 2035। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिभाऊ शक्ति 2023 किन 2 देशों के मध्य हुआ? हरिभाऊ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ आपको बताना है। जिसे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो हाल ही में हुआ है, हम बात करें भारत और मलेशिया के मध्य हुआ, भारत और मलेशिया। ऑप्शन बी, भारत मलेशिया। किस देश की अदालत ने भारत के नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? कतर ने सुनाई थी, कतर की राजधानी दोहा, कतर ने सुनाई थी, जिसको अभी भारतीयों ने मौत की सजा को, जो फांसी की सजा थी, उसको माफ भी करवा लिया। ध्यान देना, कतर ने सुनाई थी। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में खुलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में बात हो रही है तो ड्रू विस्मैन होगा और कैटालिन कारिको भी होगा। तो ब व से दोनों होंगे, ड्रू विस्मैन, कैटालिन कारिको, ब व से दोनों हमारा आंसर उत्तर होगा। मालदीव के नए राष्ट्रपति जब से बने हैं तब से भारत मालदीव के मध्य विवाद बढ़ गए हैं, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति कुछ भारत के खिलाफ से हैं। तो कौन बन गए हैं? मोहम्मद मोइजू बन गए हैं, मोहम्मद मोइजू। और अभी मालदीव भारत का काफ़ी विवाद भी चल रहा है। जब से नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए हैं, तब से विवाद काफ़ी इनके मध्य बढ़ गया है। तो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं।
वेली किशन रुक्मणी को किसने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा? वेली किशन रुक्मणी को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। आपको ध्यान रखना है। वेली किशन रुक्मणी किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। आपको ध्यान रखना है। इसको 5वां वेद व 19वां पुराण दुर्सा आड़ा ने कहा था। देखो, सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है, किसकी कृति है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सरकाट दे दियो छत्राणी, मेघराज मुकुल की रचना है। इन्होंने सेनानी लिखी थी, इन्होंने कोडमदेव भी लिखी थी। कोडमदेव भी इन्हीं की रचना है, ध्यान रखना। दुर्गावती भी इन्हीं की है, दुर्गावती भी इन्हीं की रचना है। चौरी भी इन्हीं की रचना है, चौरी भी इन्हीं की रचना है। और आन री बात भी इन्हीं की रचना है, आन री बात भी इन्हीं की रचना है। तो दुर्गावती हो गई, चौरी हो गई, कोडमदेव हो गए, आन सारी इन्हीं की रचना है। मेघराज मुकुल की रचनाएं हैं। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट हैं और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र महेश भट्ट इन्होंने पूरा किया था। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों का नाम आएगा। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिल जाएगी। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को यंग इंडिया में, इनका न्यूज़पेपर था महात्मा गांधी का यंग इंडिया, इसमें किसको इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था? तो आपको बताना है मानगढ़ हत्याकांड को बताया था। मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स निमूचण हत्याकांड को बताया था। किसको बताया था? निमूचण हत्याकांड को। वापस देखते हैं इसको। निमूचण हत्याकांड को महात्मा गांधी ने बताया था और मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। बिना ईसर की गणगौर हम देख चुके हैं, जैसलमेर में पूजी जाती है। ढोल नृत्य ढोल जालो ढोल जालो ढोल जालो ढोल जालोर। बम नृत्य अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में बम नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। शेखावटी की बात करें तो चंग ढप कच्ची घोड़ी शेखावटी के प्रसिद्ध हैं। वंश भास्कर को पूरा, वंश भास्कर किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी। और इसको जो पूरा किया था, कंप्लीट किया था, वो इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। मुरारी दान ने किया था। तो वंश भास्कर को पूरा दत्तक पुत्र मुरारी दान, सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र मुरारी दान ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने का विचार खेतड़ी महल को देख कर आया था। खेतड़ी महल को देख कर आया था। अब खेतड़ी महल भी नीम का थाना में आ गया। आज़ादी के दीवाने किसकी कृति है? सागरमल गोपा की है, बता चुका हूँ। जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म जीवन से इनके संबंधित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित होते हैं। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता ब्रजपाल भट्ट हैं। ब्रजपाल भट्ट ये किसके दरबार में थे? ये सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे, ब्रजपाल भट्ट। आदिवासियों की देवी कौन सी है इनमें से बताओ? आदिवासियों की देवी तो कंठेश्वरी माता है। कंठेश्वरी माता को आदिवासियों की देवी के नाम से जानते हैं, कंठेश्वरी माता। कौन सा आभूषण सर पर नहीं पहना जाता? कंदोरा कमर पर पहनते हैं, बाकी सर पर पहनते हैं। कंदोरा नहीं पहना जाता क्योंकि कमर पे पहनते हैं। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसकी रचना है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसकी रचना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा की अर्ली चौहान डायनेस्टीज रचना है, चौहानों का जिसमें इतिहास है। मेवाड़ का भीष्म पितामह जिन्होंने अपने पिता के लिए राज्य भी त्याग दिया था, कुंवर चूड़ा है ये, कुंवर चूड़ा। लाखा के लिए राज्य का त्याग किया था इन्होंने। अकबर के, देखो ये लास्ट प्रश्न 101वां प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर कि अकबर के नवरत्नों में से राजपूताना के कौन से कवि थे। ये 101वां प्रश्न मैंने इसीलिए लिया है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करना है कि राजपूताना के अकबर के नवरत्नों में से कौन से कवि थे। कमेंट बॉक्स में आप सब इसका उत्तर करोगे। साथ ही दोस्तों वापस बता दूँ, आपके करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट आपको PDF मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस की ऐप पे 1000 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं केवल 49 रुपये में। हिंदी स्टेनो की क्लासेस घर बैठे स्टेनो सीख सकते हो केवल 999 रुपये में। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। पशु परिचर का आपके कोर्स 449 में ऑलरेडी लॉन्च है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है। और IA के भी टेस्ट सीरीज टॉप 10 मॉडल पेपर केवल 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को आपको जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर कर देना है। धन्यवाद।